आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, आज मैं जिक्र मानव बम को लेकर करूंगी। सुनकर ऐसा लगता है जैसे टाइम बम हो ब्लास्ट होने वाला आपके सामने, लेकिन हाँ, आज मैं जिक्र मानव बम को लेकर कर रही हूं। आज मैं जिक्र जनसंख्या जिहाद को लेकर कर रही हूं। आज मैं जिक्र तलाक को लेकर कर रही हूं। आज मैं जिक्र आबादी को लेकर कर रही हूं। जी हां, आज जिक्र करना जरूरी और मुनासिब समझा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जनसंख्या जिहाद वाले ही जनसंख्या में इजाफा क्यों कर रहे हैं? आज सवाल मनोज तिवारी जी से है, आज सवाल देश के प्रधानमंत्री से है, आज सवाल साक्षी महाराज जी से है, और आज सवाल अमित शाह जी से भी है, और आज सवाल बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, उन तमाम लोगों से है जो जनसंख्या आबादी को लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। आज सवाल कई हैं और सवाल का जवाब मनोज जी से जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन सबसे पहले मनोज जी, सांसद जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप 51 साल की उम्र में पिता बनने जा रहे हैं, और आपकी पत्नी सुरभि को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हर कोई चाहता है कि उसके घर में किलकारी हो, हर कोई चाहता है कि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, हर किसी की चाहत होती है। लेकिन जब इस चाहत पर खंजर चलने लगे तो सवाल उठता है, और जब इस खुशी पर आप लोगों को टारगेट करें तो सवाल उठता है, और सवाल जरूरी है और जायज भी है, क्योंकि आज जो माहौल है और आज जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ये मानव बम वाली खबर है, ये जनसंख्या जिहाद वाली खबर है। इसलिए इस खबर पर जानकारी होनी भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है। जिस पार्टी के नेता, मैं साफ कर देती हूं, बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के जितने भी छोटे मोटे तबके के नेता हो, सबका आज मैं जिक्र करूंगी। अगर मैं जिक्र करने लगूं तो शायद पूरी रात निकल जाए, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने नहीं रख पाऊंगी। ये बहुत ही मुश्किल है कि एक एक का नाम लूं, लेकिन कुछ नाम लेती हूं आज जनसंख्या जिहाद को लेकर। रवि किशन को याद कीजिए, जिनके 3 बच्चे, 3 बेटियां, और वंश को चलाने के लिए एक बेटा तो चाहिए, है ना। उसके बाद आज मैं जिक्र मनोज तिवारी जी का करूंगी, सांसद जी का, उनकी 2 बेटियां, और उसके बावजूद बेटे के इंतजार में, शायद ये कह सकती हूं, बेटे के इंतजार में आज जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि रिंकिया के पापा पिता बनने वाले हैं। ये बहुत खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, आपको नज़र न लग जाए। मनोज जी, आप ये बताएं, जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या जिहाद की बात करते हैं, तो आज इस जिहाद में आप जिम्मेदार कैसे बन गए? ऐसे गलती और ये भूल चूक कैसे आपने की? गलती है या जानकर की है, या फिर कोई और चीज हो सकती है? जी हां, आज जिक्र मानव बम को लेकर इसलिए करूंगी क्योंकि मानव बम 2021 में जब लॉकडाउन था, तबलीगी जमात को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन आज मैं जिक्र करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन मैं जिक्र पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक एक लिस्ट लेकर जब आऊंगी, एक एक नाम अगर मैं लेने लगूं तो दिक्कत हो जाएगी और पूरी रात निकल जाएगी। सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, इन तमाम लोगों का बयान सामने रख दूं तो पूरी रात निकल जाएगी और आप थक जाएंगे।
और आप इंतजार करेंगे कि और किसी और का नाम आने वाला है जो विवादित बयान दिए जाते हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप 51 साल की उम्र में पिता बनने जा रहे हैं, और आपकी पत्नी, दूसरी पत्नी सुरभि को भी मुबारकबाद। सबसे पहले मनोज जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप 51 साल की उम्र में पिता बनने जा रहे हैं, और आपकी पत्नी सुरभि को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक, क्योंकि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह इंतजार हर माँ बाप करते हैं, सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, मैं ये साफ कर दूं। वही जनसंख्या जिहाद जिसे लेकर सुधीर चौधरी डीएनए के शो में प्रकार बता रहे थे कि जनसंख्या जिहाद के प्रकार होते हैं, तो आज मैं जनसंख्या जिहाद को लेकर जिक्र कर रही हूं, और यह जिक्र ज़रूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जिम्मेदारी को निभाते हुए जिहाद की बात कर लेते हैं। मनोज तिवारी जी तीसरी बार 51 साल की उम्र में पिता बनने वाले हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे थे। जी हां, रिंकिया के पापा तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। पहली शादी हुई 1999 में और तलाक दिया। दूसरी शादी की 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था। सबसे पहले सवाल मनोज जी से है, मनोज तिवारी से, कि हम दो हमारे दो इस कानून को आपने खत्म कैसे किया? आपके विधायक यानी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो करते हैं, रोड पर आकर जो तमाशा करते हैं, हम दो हमारे दो की वजह से एक मुसलमान को टारगेट करते हैं। आपको याद हो जब आप ये कहते हैं 4 बीवियां 40 बच्चे, ये कैसे संभव है? तो ये जनसंख्या जिहाद में आपने बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। आप तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। क्या आपके पास जवाब है? क्या आपके पास ये जवाब है कि आप तीसरी बार पिता क्यों बनना चाहते हैं? पहला सवाल, क्या आपके वंश को चलाने के लिए बेटा नहीं है, या फिर आपको बेटियों से मोहब्बत नहीं है, या फिर आप चाहते कि वंश को चलाना बेटों की जिम्मेदारी होती है? बेटियां भी चला सकती हैं, आपका दामाद भी चला सकता है। आखिर आपने 2 बेटियों के बाद 2 बेटियों की पिता हैं आप, बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं आपकी, इसके बावजूद तीसरे का इंतजार क्यों? जब आप मुसलमानों पर टारगेट करते हैं, जब आप मुसलमानों से ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए, कानून पास किया जाए, और संसद में बैठकर चिल्लाते हैं कि जनसंख्या जिहाद को खत्म करना होगा, जनसंख्या जिहाद को सिरे से खारिज करना होगा, तो वो जनसंख्या जिहाद का जिक्र किसके लिए आप करते हैं? जब आप 2 थे तो आप 3 कैसे हुए? पहले आप 2 थे, आपकी 2 बच्चियां थीं। आप दूसरी शादी क्यों की? तीसरे बच्चे का इंतजार क्यों किया? और मुझे लगता है वंश को चलाने के लिए बेटे की ख्वाहिश है आपको। और मनोज जी, आपके मंत्री, आपके विधायक सभी कहते हैं कि जिहाद और जनसंख्या को बढ़ावा एक मुसलमान देता है। आज मैं कह सकती हूं कि जनसंख्या जिहाद पर जो जिक्र करते हैं आप, वो अपने घर में देखें कि आपने कितने बच्चे पैदा कर दिए जनसंख्या जिहाद को लेकर, और ये ज़रूर बताएं अपनी बेटियों को कि आखिर तीसरे बच्चे का इंतज़ार आपने क्यों किया? क्या मुसलमान ही जनसंख्या जिहाद का कारण है? जब आप जनसंख्या जिहाद पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले उसने एक इंटरव्यू के दौरान रिपब्लिक भारत को एक इंटरव्यू दिया था मनोज ने, और उसने क्या कुछ कहा है इस इंटरव्यू के जरिए आप जरूर सुने। उसके बाद फिर मैं बात करूंगी रवि किशन को लेकर। बहुत सारे छेद जी हाँ बंद किए और आज एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को, लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हूं। सुना आपने, जनसंख्या जिहाद पर कानून लाने वाले
जनसंख्या जिहाद का जिक्र करने वाले और आने वाले में जनसंख्या जिहाद की वजह से देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, तो ये विश्व गुरु कैसे बना पाएंगे, ये भी सवाल उठता है। अब इसके बाद रवि किशन को सुनिए। 3-4 साल से मैं सोच रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, कानून लाया जाए, पारित किया जाए। तो रवि किशन जी के 3 बेटियां, रवि किशन की 3 बेटियां हैं, उसके बावजूद बेटे की ख्वाहिश और बेटे का इंतजार को लेकर चौथे बच्चे को भी पैदा किया और बेटा जन्म लिया। क्या रवि किशन जी, आपके पैसों की कमी नहीं है, आपके पास धन और संपत्ति की कमी नहीं है, इसके बावजूद आपने चौथे बच्चे को जन्म क्यों दिया? क्या यह जनसंख्या जिहाद नहीं है? मनोज तिवारी या रवि किशन, साक्षी महाराज या प्रवेश वर्मा, जिसको भी लेकर मैं जिक्र करूंगी, सब में जनसंख्या जिहाद की बात होती है। इसके बावजूद जनसंख्या जिहाद में आप कैसे शामिल हो गए? तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रवि किशन को सुनिए, रवि किशन क्या ज्ञान देते हैं, जरा सुनिए ज्ञानवर्धक क्या कुछ कहते हैं। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की है। ये विकास का बिल है, ये सिर्फ विकास के रास्ते पर जाएगा बिल। तो सुना आपने रवि किशन को, यह वही रवि किशन है जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। और दैनिक भास्कर ने जो ट्वीट किया उसके जरिए मैं आपको बता दूं, एक्टर पॉलिटिशियन मनोज तिवारी 51 साल की उम्र में तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। हाल ही में मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी की गोद भराई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जब आप मानव बम की बात करते हैं, जनसंख्या जिहाद की बात करते हैं, और आप कैसे भूल जाते हैं कि आपकी 2 पत्नियां हैं और उसके बाद उसे तलाक देकर दूसरी पत्नी से आपने शादी की, तो मुझे उम्मीद है कि आज से बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने भी छुटमुट जो भी लोग हैं, वो जनसंख्या जिहाद का जिक्र नहीं करेंगे। आज से आप लोग कान पकड़ लें, क्योंकि वंश को चलाने के लिए जैसे बेटे का इंतजार आप कर रहे हैं, हो सकता है इस बार भी मनोज तिवारी को बेटी हो जाए, यानी लक्ष्मी घर में आ जाए, तो चौथे बच्चों का इंतजार होगा, चौथी बार भी वो पिता बनेंगे। ये अंदाजा लगाया जा सकता है और हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है। इसलिए मैं आज कह रही हूं, जो जनसंख्या जिहाद की बात करते हैं वो अपनी जिंदगी में उस चीज को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनकी आंखों के सामने, उनके दिमाग में सामने मुसलमान होता है। मुसलमानों पर तीर चलाने का काम बीजेपी के प्रवक्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ता करते हैं। तो क्या अब इस जिहाद में शामिल रवि किशन और मनोज तिवारी कभी जिक्र करेंगे जनसंख्या जिहाद को लेकर, मानव बम को लेकर? मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले वक्त में बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ता जिहाद की बात नहीं करेंगे, यानी जनसंख्या जिहाद, मानव बम को लेकर जिक्र नहीं करेंगे। और यहां पर एक नामी ग्रामी, यानी कौन, सुधीर चौधरी, जी हां, गिद्ध पत्रकार जिसे मैं कहती हूं, वो ये जिक्र नहीं करेंगे कि जनसंख्या जिहाद में शामिल और जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं। आपके आका भी शामिल हैं, इससे आप दूर न जाएं, डर से भागे नहीं, क्योंकि वो भी शामिल है, जिसका जिक्र आप दिन रात करते हैं, जिसके तारीफ की पुल आप रोजाना बांधते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आप जनसंख्या जिहाद को लेकर जिक्र मनोज नहीं कर पाएंगे, रवि किशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जिहाद में जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के कई मंत्री, विधायक, कई नेता शामिल हैं।
उम्मीद है 2023 के बाद बीजेपी के कोई कार्यकर्ता, बीजेपी के कोई विधायक, बीजेपी के कोई सांसद, बीजेपी के कोई मंत्री नहीं करेंगे जनसंख्या जिहाद को लेकर जिक्र, और कानून लेकर नहीं आएंगे। हम दो हमारे दो ये खत्म हो चला है, तो अब जिक्र नहीं होना चाहिए।